हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहें। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक ऐसी सूचना देना चाहता हूं जो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो दोबारा हमारे पास कॉल ना करना पड़े इस बारे में। जैसे कि मैं जो भी दवा आप लोग को देता हूं धात रोग संबंधित, आप लोग को पता होगा कि मैं धात रोग का ही संबंधित दवा देता हूं और कोई दवा नहीं देता हूं। और मान के चलिए कि मैं इसी का पर्सनल दवा देता हूं। तो आप लोग जान लीजिए कि मैं जो भी धात रोग की दवा देता हूं सब एक ही तरह से खाना होता है, जैसे मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा और फिर दोबारा मेरे पास कॉल ना करिए, क्योंकि इतना सारा फ़ोन आ रहा है, मैं परेशान हो जा रहा हूं। बस यही लोग बात पूछते हैं कि सर दवा कैसे खाना है, उसके बाद कब मेरी दवा आएगी। तो मैं बता दूं आप लोग को, दवा खाने के लिए मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूं। और एक बात और आप लोग जान लीजिए कि जो लोग कहते हैं सर दवा पोस्ट हो गया, मैंने रसीद भी अपने चैनल पे डाल दिया कि आप लोग वहां से जाके ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी दवा कहां तक पहुंची है, कहां तक नहीं पहुंची है। और कॉल करने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप लोग पूछते हैं कि सर मेरी दवा कब आएगी कब नहीं आएगी, हमेशा कॉल करते हैं। बताओ, आप ही नहीं ना अकेले हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह से आप लोग कॉल करेंगे तो मैं किसी का भी नहीं दवा दे पाऊंगा, मैं खुद परेशान हो जाऊंगा। और जो लोग का जरूरी रहता है कॉल आना और सुनना, तो वो भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए आप लोग से विनती है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ लें वीडियो में और अच्छी तरह से वीडियो के अनुसार सारी काम करें, क्योंकि नहीं तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। जो मैं दवा देता हूँ बहुत सारे दिक्कत हो जाएंगे। आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसके बाद फिर मेरे पास कॉल रिटर्न करिए, ठीक ना। सोच समझ के करिए क्योंकि भाई मान के चलिए इतना पब्लिक है, सब लोग को मान के चलिए इतना पब्लिक है, सब लोग को डील करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप लोग इस जगह पे रहते तो आप लोग को पता चलता। मैं बता दूं आप लोग को कि मैं दवा आप लोग को पोस्ट कर दिया, ठीक ना। पोस्ट करने के बाद आप लोग, मैं उसका रसीद आपको खुद भेज दूंगा अपने चैनल पे। आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं कि मेरी दवा कहां तक पहुंची है, कहां तक नहीं पहुंची है। उस रसीद से जो रिसीविंग होता है उस चीज को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूं, जो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। मेरे पास कॉल करने की कोई जरूरी नहीं है। कि आप सभी लोगों का जो मैं दवा लगाता हूँ उसका मैं जो रिसीविंग रहता है उसका मैं फोटो अच्छी तरह से खींच के और अपने चैनल पे डाल देता हूं, कि आप लोग वहां से जाके और वहां से देखकर अपना नंबर देख के, ट्रैक नंबर देख के ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी दवा कहां तक पहुंची है, कहां तक आई है। हर चीज का डिटेल ले सकते हैं और कॉल करने की कोई जरूरी नहीं है। कॉल करेंगे इसी तरह से तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। जिन भाइयों को जरूरी रहता है उनको भी नहीं डील कर पाऊंगा। तो आप लोग अच्छी तरह से समझिए कि आपका रिसीविंग कहाँ से कैसे मिलेगा। और कि जब भी मैं धात रोग की संबंधी जो भी दवा मैं भेज रहा हूँ, ठीक ना, धात रोग का जो भी संबंधित मैं दवा भेज रहा हूँ, धात रोग की पर्सनल दवा देता हूँ, आप लोग को मैं बता दूं कैसे आप लोग को खाना है, कैसे परहेज करना, हर चीज के बारे में मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। और आप लोग अच्छी तरह से उसको देखकर खाएं और समझे, ठीक ना। तो मैं बता दूं, यदि मेरी दवा 30 दिन की जाती है, मैं 30 दिन का दवा देता हूँ। और कि मैं धातु रोग का संबंधित दवा देता हूँ, जैसे कि धातु रोग हुआ, ये पेशाब के साथ हुआ, हल्का पतला, हल्का गाढ़ा, या चिपचिपा बात करते समय, या नाइट फॉल, ये जो भी समस्या है सब एक ही समस्या है, अलग अलग प्रकार से आती है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये सारी समस्या एक ही है। और मैं बता दूं आप लोग को कि मेरी दवा पुरुषों में भी काम करती है और महिला की ये सारी प्रॉब्लम है उनको भी अच्छी तरह से सूट करता है, अच्छी तरह से काम करता है। जैसे पुरुष में काम करता है वैसे महिला में ही मेरी दवा अच्छी तरह से काम करता है। तो महिला भी मेरी दवा को ले सकती हैं और पुरुष भी मेरी दवा को ले सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको कैसे खाना है। जैसे मैं 30 दिन की दवा देता हूँ, 30 दिन की दवा में मान के चलिए कि आपको 30 चम्मच देता हूँ, जो छोटा से छोटा चम्मच रहता है, ठीक ना। छोटा चम्मच रहता है, उसी चम्मच से 30 चम्मच मैं नाप के देता हूँ। अपने घर में छोटा चम्मच बहुत होगा, जो उस चम्मच से नाप के 1 चम्मच दवा ले, ठीक ना। मान के चलिए सुबह में आपको मेरी दवा लेना है, सुबह में आपको खाली पेट लेना है और 1 चम्मच आप मेरी दवा ले लें, ठीक ना। जो छोटा चम्मच होता है घर में जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं वही चम्मच या मार्केट से आप ले लें। जो छोटा चम्मच से 1 चम्मच आपको दवा लेना है। और मान के चलिए यदि आपके पास गाय की दूध मिल जाती है तो गाय की दूध में बहुत ही बेहतरीन मेरी दवा काम करती है। जो आपको गाय की दूध, जैसे कि आप ये मत कहिएगा मुझे पैकेट वाली दूध इस्तेमाल करना है, ये करना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पैकेट वाला नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि गाय की अच्छी दूध मिल जाती है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि नहीं मिल रही तो आप जो बच्चे दवा खाते हैं 4 ढक्कन 5 ढक्कन आप पानी अच्छी तरह से मिला लीजिए अपने हिसाब से। जैसे घोर के पीने में आपको दिक्कत ना हो उतने ही पानी मिलाएं, ठीक ना। तो यदि गाय की दूध नहीं मिल रही तो आप पानी में अच्छी तरह से मिला के उसको पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी आपको दवा अच्छी तरह से काम करेगा। लेकिन यदि गाय की दूध मिल जाती है बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग गाय की दूध में प्रयोग करें। यदि नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक ना। मान के चलिए कि 1 गिलास चाहे आधे गिलास गाय की दूध होगी, जो भी हो, उसमें 1 चम्मच आपको
मेरी दवा डालनी है और अच्छी तरह से घोर के उसको पीना, ठीक ना। यदि पानी है तो 4 से 5 ढक्कन मान के चलिए, जो बच्चे दवा पीते हैं उसे पानी ले लीजिएगा, उसी में 1 चम्मच दवा डालिएगा और घोर के अच्छी तरह से पीजिएगा। और मान के चलिए कि दवा पीने के आधे घंटे अंदर आप कुछ भी मत खाइएगा। और पानी जैसे दवा पिए 2 से 4 घोट या 10 घोट पी लीजिएगा, जो आपका गला साफ हो जाए, ज्यादा पानी मत पीजिएगा। उसके बाद मान के चलिए आधे घंटे के अंदर आपको कोई भी चीज आपको नहीं खाना है। मान के चलिए आधे घंटे के अंदर कोई चीज नहीं खाना। उसके बाद जो भी आप खाना चाहते हैं वो खाइएगा। मैं बता दूं कि यदि मान के चलिए कि मेरी दवा थोड़ा तगड़ी रहती है, जो बहुत सारी बीमारी का मैं दवा बना के तैयार करता हूं, तो यदि मान के चलिए हल्का फुल्का घबराहट बेचैनी महसूस होती है, ऐसी होती है हल्का फुल्का, तो मान के चलिए एडजस्ट कर लीजिएगा। ये मान के चलिए पहला दिन आपने दवा खा लिया, यदि हल्का फुल्का घबराहट महसूस होता है तो कोई बात नहीं है। यदि ज्यादा दिक्कत आती है, ज्यादा आपको घबराहट महसूस बेचैनी महसूस होती है, तो मान के चलिए आप उसमें से 1 चम्मच जो खा रहे हैं उसमें से मान के चलिए कि थोड़ा हिस्सा कम कर दीजिएगा, जैसे 2, 3, 4 चुटकी उसमें से कम कर लीजिएगा। उसके बाद फिर दवा खाइएगा। आपको अनुभव लग जाएगा कि हाँ, मुझे अब घबराहट नहीं आ रही है। मान के चलिए हल्का से दवा ज्यादा हो जाता है तो घबराहट बेचैनी महसूस होती है, लेकिन इससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगा। इससे आप घबराइएगा मत कि मुझे थोड़ा घबराहट बेचैनी महसूस हुए। ऐसा होता है जब खाएंगे आपको दवा खुद फीलिंग पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कड़वा मेरी दवा रहती है, तो खाएंगे तो खुद पता चलेगा। तो इसी तरह से आपको इस्तेमाल करना है। अब मान के चलिए कि मेरे दवा के साथ एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, कि जैसे कि मेरी दवा आप खा रहे हैं, यदि मान के चलिए मैं आपका प्रॉब्लम सही कर दिया, ठीक ना, सही कर दिया, और आपकी सेहत यदि सेहत नहीं बनी तो फिर आपको दोबारा भी समस्या आ सकता है। यदि एक चीज का आप ध्यान देंगे तो आपको भविष्य में कभी समस्या नहीं आएगी, आपकी शरीर भी अच्छी तरह से तंदुरुस्त ग्रो हो जाएगी। जैसे कि मेरी दवा मान के चलिए कि आधे घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया, ठीक ना, आधे घंटे बाद आप खाना भी खा सकते हैं, आधे घंटे बाद खाना खा सकते हैं। यदि मान के चलिए आपको फल खाना है, कोई फल विटामिन लेना है, मेरे दवा के साथ जरूरी आता है कि फल विटामिन चीज आपको खाना है। जैसे कि मान के चलिए 1 सेब, 1 अनार, 2 से 3 केले आपको आधे घंटे बाद आपको खाना है। ऐसे खाने से आप लोग की तंदुरुस्ती अच्छी तरह से बनेगी और आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मेरी दवा भी अच्छी तरह से काम करेगी, आपकी शरीर बहुत ही जल्दी ग्रो करेगी, बहुत ही जल्दी तंदुरुस्त हो जाएगी, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता हो जाएगी, और सारी समस्या से आप दूर रहेंगे, सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे, और मुश्किल से 1 महीने के अंदर अंदर आपकी शरीर ग्रो कर जाएगी, जो आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरी समस्या भी खत्म हो गई और मेरी शरीर भी बन गई। तो आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि यदि फल फ्रूट आप खा लें तो बहुत ही बेहतरीन हुआ। यदि फल फ्रूट नहीं खा पाते हैं तो आधे घंटे बाद आप खाना भी खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा कहना यही है कि मेरा रिक्वेस्ट यही है कि मेरी दवा खा रहे हैं तो आप फल फ्रूट का जरूर ध्यान दीजिएगा, तभी इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा आपको मिल जाएगा। और उम्मीद है कि फिर दोबारा ये समस्या नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपका प्रॉब्लम सही कर दिया। यदि आपके शरीर में ज्यादा कमजोरी दिक्कत है तो प्रॉब्लम दोबारा भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे दवा खाने के बाद दोबारा समस्या आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको जब हमेशा कमजोरी ही महसूस पड़ेगा तो फिर भी दोबारा समस्या आ सकता है। आप खुद अनुभव लगा सकते हैं, और आप अपने शरीर पे ध्यान देंगे तो फिर ऐसा कमजोरी भी दूर हो जाएगी, जो ऐसी कोई समस्या आपको नहीं आएगा। कि मेरी दवा में आपको क्या नहीं खाना है, जैसे कि मान कर देना, गरम मसाला एकदम आपको बंद कर देना है। जो गरम मसाले की कोई चीज आपको नहीं खाना है, जैसे सब्जी हो गई, कोई भी चीज हो गई, गरम मसाला आपको नहीं खाना है, गरम मसाले की कोई चीज आपको नहीं खाना है। और तेल खा रहे हैं तो मान के चलिए कि घी भी नहीं आपको खाना है। तेल खा रहे हैं जैसे कि सादा सब्जी बना रहे हैं तो उसमें मान के चलिए हल्का तेल डाल के आप छौंक के उसको बना सकते हैं, जो सादा सब्जी इस्तेमाल करिए, और दाल खाइए, रोटी खाइए, चावल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आपके हिसाब से गर्म महसूस पड़ता है उस चीज को आप ना सेवन करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें जो गर्म होते हैं, मैं उस चीज को ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने हिसाब से आप लोग अनुभव लगा लीजिएगा। और एक चीज का और ध्यान दीजिए कि आप लोग खट्टी, जैसे कोई फल हुआ और कोई मान के चलिए कि कोई फल हुआ या दही हुआ, मैंने खट्टी चीज आपको नहीं खाना है। यदि खट्टी चीज आप खाते हैं तो मेरी दवा कतई नहीं काम करेगी। इस चीज का आपको ध्यान दीजिएगा कि आप खट्टी चीज को नहीं इस्तेमाल करना है। आप लोग मेरे बातों से आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग को कैसे दवा खाना है, कैसे परहेज करना है, कैसे क्या करना है, जो दोबारा आप लोग को कॉल नहीं करना पड़ेगा इस बारे में कि सर मैं कैसे दवा खाऊं, कैसे परहेज करूं, कैसे क्या करूं। जो आप लोग समझ गए होंगे कि आप दोबारा इस प्रॉब्लम से आप दवा खाने के संबंधित आप कोई कॉल ना करिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत सारा डिफरेंस हो जाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग को डील करना पड़ता है। इसलिए यदि आप लोग हमेशा जब मेरे पास कॉल करेंगे तो मैं कन्फर्म है आप लोग का मैं नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, जो आप लोग दोबारा मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए इस सावधानी से, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग वीडियो देख के अच्छी तरह से समझ जाएं। जो मैं हर चीज का सुविधा बनाता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग कॉल करते हैं कि हर चीज के बारे में जो छोटी छोटी चीज आप लोग पूछते हैं, यदि यही सब चीज आप पूछते रहेंगे तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे बातों को अच्छी तरह से समझिए, 1 बार 2 बार देखिए और समझ में आ जाएगा आपको कैसे खाना है, कैसे परहेज करना, ठीक ना।
कि चलिए जितने भाइयों का मैं बुकिंग ले चुका हूँ, ठीक ना, उन लोग को दवा देना जरूरी रहता है। तो उन लोग का मैं दवा बुकिंग हर चीज़ में तैयारी कर रहा हूँ। जो मैं यूट्यूब से अपना नंबर हटा देता हूँ, मैं समय समय से अपना नंबर देता हूँ, आप लोग को पता होगा, उसका मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ। तो जो भाई लोग मेरी दवा खा रहे हैं, उनके आईडी पे कोई कमेंट करता है कि उनका नंबर दीजिए, मुझसे बात करनी है, जरूरी है। तो भाई एक बात आप लोग समझ लीजिए कि मैं अपने हिसाब से मैं सबको डील करता हूँ। यदि आप लोग इसी तरह सबको नंबर देंगे मेरा, और तो मैं आप लोग को भी नहीं डील कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे समय समय से डील करना है। मैं अकेले हूँ, ठीक ना, और सबको डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं जब आप लोग को मैं डील कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं खुद ऑटोमेटिक मैं यूट्यूब पे नंबर दूंगा, जो आप लोग वहाँ से कनेक्ट जाके कर सकते हैं। और उसके पहले आप लोग किसी को नंबर देंगे और इधर उधर मेरा नंबर अधिक से ज़्यादा फैलाएंगे, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, मैं आप लोग को भी नहीं डील कर पाऊंगा। इसी दवा चल रही है, तो आप लोग किसी को कोई भी कमेंट करे, कोई भी पूछे, मेरी नंबर आपको नहीं बताना है। मैं ऑटोमेटिक अपने चैनल पे अपना नंबर दूंगा, मैं समय समय से देता हूँ। यदि मान के चलिए कि ये आप लोग का मैं दवा दे रहा हूँ, कुछ लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे पास कॉल कर रहे हैं, कम लोग हैं, मैं उन लोग को डील कर रहा हूँ, ठीक ना। यदि मान के चलिए ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो कमेंट आता है, बोलते हैं कि सर उनका नंबर चाहिए, भाई उनका नंबर चाहिए, तो उनका नंबर, मेरा नंबर आप लोग दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देते हैं, इसलिए आपसे दुगुना पब्लिक हो जाती है, मुझे डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए। मैं अपने समय समय से अपने चैनल पर अपना नंबर देता रहूँगा, ठीक ना। तो आप लोग हर चीज़ को समझ गए होंगे, जो दोबारा आप लोग को कॉल नहीं करना पड़ेगा। और आप लोग को जो भी जितने लोग का मैंने, एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, जितने भाइयों का मैंने दवा पोस्ट कर दिया है, उन लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से खाएं। और उसके बाद जिन भाइयों को दवा मैंने अभी पोस्ट नहीं कर पाया, अभी बहुत सारे भाइयों का दवा रुका है, तो मुश्किल से हो सकता है कि 5 दिन के आसपास में मैं दवा पोस्ट कर दूंगा। आप लोग कॉल मत करिएगा। जितने भाई मेरे व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज दिए हैं, उनका कन्फर्म है दवा मिलेगा तो मिलेगा, ये मेरी फुल गारंटी है। मैं उन लोग को दवा भेजूंगा। ये है कि थोड़ा लेट हो सकता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आप लोग जो भी एड्रेस मुझे व्हाट्सएप पे दिए हैं, आप लोग को दवा मिलेगा, ये मेरी फुल गारंटी है, फुल है, इस चीज़ का पूरी गारंटी है। और इसी तरह से विश्वास करिए, और सारे लोग को मैं दवा दूंगा। मेरे बातों का आप लोग अच्छी तरह से प्रयोग करें, जो भविष्य में मुझे भी दिक्कत ना आए। मैं अच्छी तरह से आप लोग को दवा इलाज जो भी है मैं करूं, नहीं तो मेरे लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे बातों को, यदि मेरी बात आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, क्योंकि जो भी वीडियो ऐसा अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।